हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, सम और विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। तो क्या बोलता है, एक अंकों से बनी ऐसी संख्या बताओ जो विषम ऑड हो और परंतु रूढ़ में प्राइम नहीं हो। मतलब विषम संख्या है परंतु रूढ़ मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। एक अंकों की संख्या क्या क्या होता है, सबसे पहले एक अंक इसमें एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है, छः होता है, सात होता है, आठ होता है, नौ होता है। जैसे हम 10 ले जाएंगे तो ये दो अंक संख्या बन जाएगा, लेकिन दो अंक संख्या बोला नहीं है, एक अंक संख्या। ठीक है, एक अंक संख्या, लेकिन बोला क्या है, वो विषम संख्या हो। क्या बोला है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, एक है, तीन है, पाँच है, सात और नौ है। ठीक है, और अब विषम है, अब बोला क्या है, परंतु रूढ़ नहीं हो, परंतु रूढ़ नहीं हो, प्राइम नहीं हो, अभाज्य संख्या नहीं हो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलता है, जिसका दो गुणनखंड हो, जो स्वयं एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटे, वो प्राइम नंबर होता है, यानी रूढ़ संख्या होता है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या बोला नहीं है, ये तो मेरा अभाज्य संख्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन बोला अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्या, ये भाज्य संख्या है ना। देखो इसका गुणनखंड 1 से भी कट लेगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, नहीं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, इसका 2। अगर इस सब की बात करें तो 3 का एक और 3 कटेगा, एक और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से कट रहा है नहीं कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, यानी रूढ़ संख्या है। ठीक है, और जिसका ज्यादा गुणनखंड 1 से ज्यादा, 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा दूसरा भी कोई संख्या से कटेगा, वो क्या हो जाता है, भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या मतलब यौगिक संख्या। ठीक है, लेकिन ये हमारा रूढ़ नहीं है, तो रूढ़ नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए लेकिन रूढ़ नहीं होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 40 तक की ऐसी संख्या को लिखे जो रूढ़, प्राइम संख्या और विषम ऑड दोनों हो। विषम भी हो और प्राइम मतलब अभाज्य संख्या हो, दोनों होना चाहिए, और 40 तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 40 तक हम लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखो उसे भी लिख सकता है। 1 से 40 तक देखो क्या लिखना है, सबसे पहले विषम संख्या लिख देते हैं 1 से 40 तक ना। चलो एक लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। ठीक है ना, लिख लिए 40 का संख्या लिखिए। आप क्या बोला, 40 तक ऐसी संख्या लिखे जो रूढ़ हो, प्राइम हो। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 7 7 11 13 17 19 23 29 31 37। अब सब का है, मैंने अभाज्य संख्या पे गोल घेरा लगा दिया। ठीक है, आप क्या बोला है, परंतु वो विषम हो। ठीक है, विषम, ये तो विषम नहीं है, है क्या, ये विषम 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 है ना, विषम 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 हो गया ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, क्या लिखा था, प्राइम संख्या और ऑड नंबर दोनों होना चाहिए ना। तो क्या है, विषम देखो 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
31 37, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों है। अभाज्य संख्या भी है, रूढ़ संख्या। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, क्या है? 30 से 40 तक ऐसी संख्या को लिखे हैं जो सम और यौगिक कंपाउंड नंबर दोनों हो। ठीक है, यौगिक संख्या और सम संख्या दोनों हो। कितना तक लिखना है? 30 से 40 तक। 30 से, देखो 30 शुरू करते हैं। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। 40 तक बोला, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होगा? सम संख्या। सम संख्या क्या होगा? 30, 32, 34, 36, 38 और 40। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है कि यौगिक दोनों हो, कटने वाला भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो 30 भी कटेगा, 32 भी कटेगा, 34 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 38 भी, 40 कटेगा। ये आंसर ना हो गया 30, 32, 34, 36, 38 और 40। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिर 3, 5 स्टार 4 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक भरा जाए कि इसका एक गुणनखंड 6 हो? ठीक है, एक सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे 2 का गुणनखंड नियम पढ़ा होगा। 2 का गुणनखंड में क्या बोला है? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक क्या हो जाएगा 2 का गुणनखंड में? अंतिम अंक रहेगा 0। क्या रहेगा? या सम संख्या। क्या रहेगा? सम संख्या। अंतिम अंक सम 0 और सम संख्या रहे तो वो संख्या क्या है? 2 से कट जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, और 3 के विभजता नियम क्या बोलता है? सभी संख्या को योग करने का, सभी संख्या का, सभी अंकों का ना, सभी अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए। ये ना 3 के विशेषता नियम क्या होता है? सभी अंकों को योग करने पर 3 से भाग लगना चाहिए। समझ रहा है ना? तो इसमें देखो 6 का मतलब, तब देखो 6 का करने से क्या है? यहाँ बोला 6 का गुणनफल जो 2 से कटेगा और वो 3 से कटेगा तभी वो 6 से कटेगा। समझा क्या? जो संख्या 2 से पूरा कट जाए और 3 से भी पूरा कट जाए तो वो 6 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 के विभजता नियम क्या है? जरा 2 के विभजता नियम यहाँ कितना है? 3, 5 स्टार और 4 है। तो लास्ट में क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है ना? देखो यहाँ बोल रहा था 0 या सम संख्या हो, तो 0 तो नहीं है लेकिन सम संख्या है, तो वो तो क्या है? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। इसके बाद क्या बोला? 3 की विभजता नियम। 3 के विभजता नियम को क्या बोला? सभी अंकों को योग करना पड़ता है। देखो क्या है? 3, 5 यहाँ स्टार दे देते हैं। ठीक है, जोड़ 4, तो जोड़ो 5, 3, 8, 4, 12 हुआ ना? ये 3 से भाग लगाओ, 3 जो 12 कट जाता है। तब स्टार की जगह हम क्या बैठाएंगे? अगर 0 भी बैठा देंगे तो देखो 5, 3, 8 और 0, 8 और 4, 12 हुआ कि नहीं? वो 3 से पूरा कट रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि ये पूरा 3 से कट जाएगा। नहीं विश्वास है ना? तो 3, 5, 0 और 4 दे दो और देखो 3 से कट जाएगा पूरा। 3 का 3 खत्म हुआ कि नहीं? अब उतरा 5, फिर 3 का 3, 2 बचा 20, 3 छके 18 बचा 2 और 4, 3 से 24। कटा कि नहीं कटा? 3 से कटा ना? अरे 2 और 3 से दोनों से कट रहा है। इसका मतलब यह है कि ये 6 से भी पूरा कटेगा कि नहीं? तो यहाँ स्टार की जगह में क्या हो जाएगा? 0। स्टार की जगह में 0 हो जाएगा आंसर। नंबर क्या है? 5 नंबर क्या है? 8 स्टार 3, 6, 2 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक भरा जाए कि उसका एक गुणनखंड 11 हो? ठीक है ना? इसमें स्टार में क्या भरा जाए
कि 11 से पूरा पूरा कट जाए, इसी का मतलब गुणनखंड होगा। ठीक है, 11 से कट जाए पूरा पूरा। ठीक है, 11 की विभेदता नियम पहले देखो, समझो और बूझो, पहले जानो कैसे बनता है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना। ठीक है, कैसे हुआ ये बताओ। 11 की विभेदता नियम क्या बोलता है? 11 के विभाज्यता नियम, 11 का विभेदता नियम क्या बोलता है? अल्टरनेट नंबर, यानी एक अंक छोड़ के जोड़ने पर क्या करना है? जैसे 8 है, स्टार है, 3, 6 और 2, एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ना है। ठीक है, एक अंक छोड़ना है और उसको घटा के क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। क्या करना है? एक अंक छोड़ कर जोड़ने पर जो संख्या आता है और दूसरे अंक को छोड़ कर जोड़ने पर प्राप्त अंकों का अंतर शून्य या 11 का गुणज हो। बात समझा? क्या बोलता है? ये अंक जो है ना, छोड़ छोड़ के जोड़ना, जैसे 8 जोड़ 3 जोड़ 2, अंक छोड़ छोड़ के जोड़े कि नहीं, और इसका अंतर फिर अंक छोड़ छोड़ के, अब ये छोड़ है ना, ये स्टार जोड़ 2, ये दोनों जोड़ने के बाद अंतर क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए या यहाँ 6 ना, सॉरी 6। ठीक है, और इसका जो दोनों जोड़ने के बाद जो अंतर आएगा ना, तो क्या आना चाहिए? या तो शून्य आना चाहिए या तो 11 का गुणज। 11 का गुणज जानते हो ना, 11 का 22 करते 33 करते 44, ऐसे 11 की गुणज होना चाहिए। समझे क्या? तो जोड़ते हैं हम लोग, देखो 8 3 11 और 2 13 घटा। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? मेरा 13 ही आना चाहिए, 7 जोड़ेंगे, है ना, तो 7 6 13, तो 13 में 13 जाएगा, 0 हुआ कि नहीं? यही तो नियम में बताए थे, एक अंक छोड़ छोड़ के जोड़ने पर और उसका अंतर क्या हो जाए? शून्य। 11 का गुणज हो तो 11 से विभाज्य हो जाए। समझे कि नहीं? तो स्टार के जगह में क्या हो जाएगा? स्टार के। बात को समझा क्या? उतार लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखो, क्या है? 4 3 6 स्टार 2। ठीक है, के स्थान में कौन सा अंक भरा जाए किसका एक गुणनखंड 8 है? ठीक है, ये 8 से कट जाए। 8 का विभेदता नियम क्या बोलता है? सबसे पहले जानना पड़ेगा। 8 के विभाज्यता नियम, 8 का विभेदता नियम क्या बोलता है? अंतिम तीनों अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य। अंतिम तीनों अंक। ठीक है, अंतिम तीनों अंक मतलब 3 को शून्य लास्ट में रहना चाहिए, वो 8 से कट जाएगा। समझेगा? अंतिम तीनों अंक शून्य होना चाहिए। और क्या बोलता है? इकाई संख्या, इकाई दाही सैकड़ा 8 से भाग लग जाए तो वह पूरा भाग लग जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा।
ठीक है, क्या मतलब अंतिम संख्या 8 रहे, या तो दो दाहिनी संख्या 24 रहे, या तो या तो 8 कुछ भी रहे, मतलब तीनों संख्या कौन 8 से कट जाएगा। देखो ये भी 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से, ये भी 8 से कट जाएगा, यानी तीन अंक देखना, ठीक है, ज्यादा देखना नहीं है। तो हमारा यहाँ क्या दिया है, 4 3 6 स्टार और 2, तो लास्ट में मेरा 2 है, इकाई संख्या, इकाई है ना। सबसे पहले 3 को शून्य है, नहीं कटेगा, है क्या, नहीं, ठीक है। लास्ट में देखते 2 है, 2 तो 8 से कटेगा नहीं, इकाई अंक खत्म हो गया। अब हम लोग को दाही देखना, इकाई अंक नहीं कटा, दाही देखना, दाही में क्या बैठा देंगे तब हम लोग 2 8 से कटना चाहिए। अगर यहाँ हम 1 बैठा देते हैं, स्टार के जगह क्या बैठाते हैं, 1 12, हाँ, तो क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 1 तो बैठेगा नहीं, समझा क्या, 2 दाही अंक करना चाहिए। तो हम क्या बैठा दें इसमें, जो 8 से कटेगा, 3 बैठा देते हैं, 3 बैठा देंगे तो 8 चौक 32 कटता है कि नहीं कटता है, हाँ। तो मेरा दाहिने अंक में क्या करेंगे, तो मेरा स्टार के जगह में क्या हो जाएगा, 3। जैसे यहाँ 3 बनाएंगे तो 32 बन जाएगा दाही अंक, इकाई दाही हुआ कि नहीं, दाही अंक कटना चाहिए। ये 32 मेरा 8 से पूरा कट रहा है, 8 चौक 32, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, स्टार के जगह में 3 हो जाएगा, समझा क्या। तुमको ये 3 को अंक देखना है, पहले शुरू देखो, ये दाही इकाई देखो, फिर दाही देखो कट रहा है कि नहीं, तब तक सैकड़ा देखो, तीनों मिला के देखना है, ठीक है। ये इकाई अकेले है वो नहीं कट रहा है। अब दाही में ऐसा संख्या बैठा कि दाही दोनों संख्या मिलके कटना चाहिए, अब दाहियों नहीं करता तो तीसरा संख्या सैकड़ा में देखो क्या बैठा चीज है कि दो तीनों मिलके कट जाना चाहिए। तुम्हारा दाही पता चल गया, 3 लगा तो कट गया, ठीक है ना, समझ गया क्या नहीं। आठ का व्यवस्था नियम समझा कि नहीं, तीनों अंक लास्ट हमारा शून्य रहेगा तो वो पूरा 8 से कट जाएगा। इकाई अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरा अंक कट जाएगा, और या तो सैकड़ा दाही अंक 8 से कट रहा है वो भी पूरा कट जाएगा। सैकड़ा अंक भी 8 से कटेगा तो वो पूरा कट जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, 5 1 8 4 का ऋण गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो कितना है, 5 1 8 और 4। प्राइम फैक्टर जानते हो, अभाज्य संख्या ऋण संख्या जानते हो, जिसको अभाज्य संख्या बोलता है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट जाएगा, इसी संख्या से कटाना है, अभाज्य संख्या से, ऋण संख्या, ऋण गुणनखंड। सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4 बचा 1 बन गया 11, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 9 18, 2 दूनी 4, कटा कि नहीं। फिर देखो 2 से कट रहा है, 2 से तो कटेगा, लास्ट में सब संख्या है ना, 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, लास्ट में सब संख्या कटेगा, 2 6 12, 2 चौके 8, 1 2 16, फिर लास्ट में सब संख्या 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है ना। फिर देखो लास्ट में 4 है सम संख्या, 2 1 2 बचे 1 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर सम संख्या 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 1 2, है ना, आप कटेगा, देखो 2 8 16 कटेगा, लास्ट में सम संख्या है नहीं, कटेगा तो 1 है नहीं कटा। 3 के व्यवस्था नियम को जोड़ के देखो, 8 और 1 9, ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 से 21, 3 का व्यवस्था नियम 2 और 7 जोड़ो 9 हो रहा है, 3 से कट रहा, 3 तिया 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 तिया 9। बात को समझा कि नहीं समझा, यही हुआ। तो ये गुणनखंड लिखना बोला है, क्या बोला है, ऋण गुणनखंड यानी प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना है, 2 बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 3 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 1 4, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा तुम कर क्या सकता है, 2 क्या को है 6 को 6 लिख सकता है, 3 क्या को है 4 को, ये भी हो सकता है, लेकिन आंसर तुम लोग यहीं तक छोड़ा हुआ है, ठीक है, समझ गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना और दूसरे के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।